क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित है। क्या आप लोग कहोगे इलेक्ट्रिक बल्ब कहोगे, फ्यूज की बातें करोगे, इलेक्ट्रिक बेल की बातें करोगे, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस की बातें करोगे। इनमें से ना आपने अधिकतर चीजें देख रखी हैं, जैसे कि बल्ब की बातें करोगे, आप लाइट ऑन करोगे तभी चलेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या ही तो काम रहेगा, हटा दो, है ना। प्रेस में भी आपने देख रखा होगा, दो ऑप्शन में से आपको बताना होगा। फ्यूज आप लोगों ने देखा है ना, फ्यूज आपने देखा होगा। यादव जी आपका स्वागत है। परेशान मत हो बेटा, डर के आगे ही तो जीत है ना, डरना भी जरूरी है ना, डरना भी जरूरी। क्या कहेंगे सर हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक बेल कह देंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है यदि विद्युत आवेश Q है, समय आपको T दिया गया है, तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मतलब यह है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है। अगर मैं आप लोगों से ये बातें करूं, यहां से बताएंगे किसके बारे में, आपको करंट के बारे में बताना है, करंट क्या होगा। जब तक इसका आंसर देंगे तब तक मैं आपको बता देता हूं कि करंट का हमारे पास में क्या क्या जाता, मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। यस और नो, करंट का मापन किसके माध्यम से होगा, आप लोग कहोगे सर एमीटर के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमीटर के माध्यम से। क्वेश्चन का आंसर आया, नहीं आया अभी तक। अच्छा, एमीटर किस में लगाया जाता है, या तो आप लोग क्या कहोगे सर सीरीज में लगाया जाता है, या फिर आप लोग क्या कहोगे सर इसको पैरेलल में लगाया जाता है, आप जवाब दे देंगे। अच्छा, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही करंट कहा जाता है। तो देखो आवेश ये लिखा, प्रवाह की दर यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C4 क्या कह देंगे, क्यूट सा आदमी कह देंगे जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। और मैंने कहा था कि करंट का जो मापन है वो एमीटर के माध्यम से करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। हमेशा एमीटर किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, न कि हमारा पैरेलल में। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा लगे, परंतु क्वेश्चन का जवाब छोटा सा ही है, ABCD के आंसर में आपको आंसर करना है। बट ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है आपके पेपरों के अंदर, तो सारे बच्चे यहां से जो है जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जो है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष से संबंधित। एक बच्चा कह रहा है कि सर आज तो आप बच्चे जैसे लग रहे हो। अरे भाई साहब, मेरे में कौन सा बुढ़ापा आ गया, पर आ जाएगा अगले साल, बुढ़ापा आ जाएगा अगले साल। मतलब आज आज 21 तारीख है ना, अगले महीने की 21 तारीख को मैं 20 वाली सीरीज को क्रॉस कर जाऊंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज रिलेटेड टू द मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है तो आप ये समझना कि सरकार निकट की चीजें तो आपको क्लियर दिखाई देंगी, दूर की चीजें देखने में आपको क्या रहेंगे, अस्पष्ट के नाम से आप लोग जानोगे। ये हमारे अस्पष्ट रहेंगे, ये चीजें याद रखना। आपका अनुसार ऑप्शन नंबर ए आप लोग कह रहे हो कि व्यक्ति के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद ऐसा भी रखना है कि प्यारे बच्चे जो निकट दृष्टि दोष है, इसको अगर हम ठीक करना चाहें, क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आप कहेंगे कि सरकार हमें लेंस लेना पड़ेगा। लेंस तो लोगे ना, तभी तो ठीक होगा। तो कौन सा लेंस होगा, या तो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमारा जो लेंस रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आप अवतल के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे कॉनकेव कहेंगे। अपनी अपनी नजरों में इसको अपने सेट करके बैठ जाओ। बातें सबको समझ में है क्या, डन है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये ना आपकी स्क्रीन के ऊपर। सारे साथीगण जवाब देंगे, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर लेंगे, और हो सके तो हर एक छोटे भाई बहनों तक आप